सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, यही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है। आरबीआई ने कहा कि ऐसा होने से हमें बहुत सारे फायदे होंगे। ई रुपी विल प्रोवाइड एन एडिशनल ऑप्शन टू द करेंसी अवेलेबल फ्रॉम द मनी। इट इज सब्सटेंशियली नॉट डिफरेंशिएट फ्रॉम द बैंक नोट। बैंक नोट से अलग नहीं होगा, बट बीइंग डिजिटल इट इज लाइकली टू बी इजियर, फास्टर, चीपर। ये तो हमें भी पता है। हो सकता है कि आप अपने ये कहें लोगों से शुरुआत में कि बेटा अपने अकाउंट में पैसे मत, आप कैश मत लो। बैंक वाले आपको ऑफर देने लगे कि अवस्थी जी अकाउंट में कितना पैसा है, हमने साहब 1000 रुपया है, एक काम करिए हम आपको 1100 रुपये देंगे लेकिन आप कैश मत लीजिए। या फिर अरे छोड़ो 1010 रुपये ही दे देंगे हम आपको। क्यों? क्योंकि आपने हमारी बहुत सारी पैसे बचा लिए। कौन से पैसे बचा लिए? छपाई बचा ली। आप इसको निकालोगे, एटीएम हमको चलाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, इतना तामझाम खर्च करना पड़ेगा, नहीं करेंगे। आपको पता है सेंट्रल बैंक भविष्य में जिस प्रकार से आज योजनाओं का पैसा अकाउंट में आ जाता है, विचार करिए बैंक के पास जाने का काम ही नहीं बचेगा। बैंकों के काम कुछ और हो जाएंगे फिर कि तुम लोग तो बिजनेस ग्रो करने पे काम करो कि बिजनेस कैसे बड़ा किया जाए। ये छोड़ दो, सरकार एक क्लिक पे आरबीआई से कहेगी बटन दबाओ, लोगों के पास मोबाइल में पैसा पहुंचाओ। जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो पैसा डिजिटल क्यों ना हो। और उदाहरण में तो हम देख ही चुके हैं, भारत जहां 3000 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन एक क्वार्टर में कर डालता है। साहब सोचकर देखिए कहां जा रहे हैं हम लोग। आपको मालूम होना चाहिए बजट में भी इस बारे में चर्चा की गई थी। फरवरी 1 को जब निर्मला सीतारमण जी का बजट था उसमें कहा गया था कि इंडिया जल्दी ही अपनी डिजिटल करेंसी लेके आने वाला है। आरबीआई इसकी तैयारी कर रहा है। आप देख सकते हैं 7 तारीख का यह प्रेस नोट जो आपके सामने है, जिसमें आरबीआई ने प्रेस रिलीज में कहा कि हम कंसेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। ये कंसेप्ट नोट क्या था? इसमें सरकार ने साफ साफ बताया कि कैसे होगा ये, क्या करेंगे हम। आरबीआई बता रही है ये सारी चीजें और हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे वो सारी बातें यहां पर बताई गई। तो आरबीआई का अल्टीमेटली प्लान क्या है? आरबीआई का प्लान कुछ भी नहीं है साहब। द अप्रोच ऑफ इशुएंस ऑफ सीबीडीसी विल बी जनरेटेड ऑन द 2 बेसिक कंसिडरेशन। पहला, एक डिजिटल रुपए को मार्केट में लेकर के आना जिसकी वजह से जो आपकी पेपर करेंसी है ना उसको रिप्लेस किया जा सके, एंड मैनेज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल रुपी इन ए सीमलेस मैनर। बहुत आसान तरीके से। आप में से बहुत सारे लोग डर जाएंगे, सर कोई हमारे मोबाइल को चोरी कर लिया तो क्या होगा, सर हमारे पैसे को किसी ने हैक कर लिया तो क्या होगा। मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं, आपके बटुए में इतने दिन से आपका एटीएम कार्ड रखा हुआ है, कोई लपड़ मार के आपसे एटीएम कार्ड छीन लिया तो क्या होगा। नंबर दूसरा, आपका पर्स जो जेब में रखा हुआ है आपसे गिर गया तो क्या होगा। पैसा तो उसमें से भी रखा चला जाता है? आप जो आज अपने पास में एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड रखे घूमते हो, अगर कोई मशीन लेकर के आए, आजकल वो वाईफाई इनेबल्ड आ रखे हैं, आपके पास कोई जेब पर मशीन लगा करके बस टच करके निकाल ले जाए, 2000 रुपए तो खर्च से निकल जाएंगे, फिर क्या कर लोगे। तो पैसा जहां है वहां तो असुरक्षा तो है, लेकिन आप इस आधार पर कि पैसा चोरी हो जाएगा आप काम करना थोड़ी बंद कर देंगे। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट जो थी वो माइंस को फोड़ने के लिए बनाया था, लोगों ने बॉम्ब बना लिया। तो साइंस को काम ही कहते हैं ना, साइंस दो धारी तलवार है। तो सरकार अगर ये काम करेगी तो दूसरी चीजों की भी संभावना बढ़ेगी, लेकिन उनका रोकथाम संभव है। उनके पता होंगे सेंटर्स की इस बंदे के पास चोरी हुआ है, साइबर थाने बना करके, या उनका काम तो संभव है, लेकिन जो घर में बन के पैसा भर के रखे हुए हैं उनका क्या करें, जो काला धन भरा हुआ है उसको कैसे दूर करें, उसके लिए यह तरीका है। हम में से कई लोग कई बार पनवाड़ी की थड़ी पर बैठ के कहते हुए पाए जाते हैं ये तो सरकार चाहती नहीं है। भाई साहब, इंडिया में तो जितना बैंकों में पैसा नहीं है उतना लोगों के घरों में पैसा है। कई बार कहते हैं, हम कहते हैं ये तो इंडिया के लोग बता देना अगर हमारे पास रियल में पैसा कितना है तो हमारी देश की इकोनॉमी 5वें नंबर की नहीं नंबर 1 पर पहुंच जाए। हम लोग तो बताते नहीं है, छुपा छुपा के इतना पैसा रखा हुआ है। अरे कई लोग कहते पाए जाते हैं अपन को पता है मंदी ने क्यों नहीं मारा। बोले क्यों नहीं मारा? अपने पास ऐसा पैसा था जो सरकार को पता नहीं था, हमने उससे अपना घर चला लिया। दुनिया मंदी में थी, हम तो अपने घर के पैसे से चला लिए। बेटा चिंता ना करो, सरकार उन सबको ऑनलाइन लेके आने की तैयारी कर रही है और आप बच नहीं पाओगे। तो व्हाट इज फिएट मनी? यही वो मनी है जिसको सरकार बैकिंग करने वाली है। यानी ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है जिसके बारे में आप ये सोच लें कि हाँ कोई और ही मालिक होगा। आरबीआई डिजिटल करेंसी ला रही है। फोन पे, पेटीएम आपने जो लपालप यूज किया ना, उसका ही सरकार को मैसेज चला गया है कि ये लोग एकदम ऑलरेडी तैयार हैं। इनको बस कह दो कि आप जो इस पैसे को जो पेटीएम में लिए घूम रहे हो इसे आप कैश नहीं करवा पाओगे। कैश नहीं करवा पाओगे से मतलब ये हुआ
कि बैंक में जाकर के आप जब नए हरे हरे नोट निकाल के लाते हो वो नहीं निकलवा पाओगे, बाकी नोट की वैल्यू उतनी ही रहेगी। सरकार खुद उसकी गारंटी लेगी कि हाँ ये पैसा आपका ही है और हमारे पास है, सुरक्षित है। सरकार ने कहा कि हम इसको दो प्रकार से यूज में लेंगे, एक लेंगे होलसेल पर्पज से जो कि इंटर बैंकिंग सेटलमेंट के काम में आएगा, और दूसरा होगा रिटेल पर्पज से जो जनरल के जनता के काम में आएगा। होलसेल का मतलब ये हुआ कि अगर एक एसबीआई बैंक है उसको सरकार से पैसा चाहिए, यानी सरकार पैसा नहीं देती है, सरकार तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को टिका के उससे पैसे लेती है। आरबीआई से मान लीजिए एसबीआई को पैसा चाहिए, तो वो भी अब इस प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं करेगी कि लीजिए साहब हमारी ट्रक भर के पैसे आ रहे हैं आप अपने पास रख लो। उधर से सीधा एक मैसेज इधर आया, टन ये लीजिए इतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। होलसेल में काम जो चलेगा ना, बड़े बड़े करोड़ों के कारोबार जो धड़ाधड़ चलेंगे वो हो जाएंगे होलसेल डिजिटल करेंसी। ऐसा नहीं होगा, आप में से कुछ लोग ऐसे कहें सर मान लो कोई इतना बड़ा हैकर आ गया, इतना बड़ा हैकर आ गया, पूरा पूरा अकाउंट उड़ा दिया, तो इसीलिए इन दो भागों में बांट दिया है, बड़े ट्रांजैक्शंस एक प्रकार से और दूसरे ट्रांजैक्शंस दूसरे प्रकार से, ताकि इनके डर से बचा जा सके। क्लियर है? तो ये सीबीडीसी दो प्रकार की होने वाली है, सीबीडीसी डब्ल्यू यानी होलसेल और सीबीडीसी आर यानी कि रिटेल। रिटेल में आप और हम जैसे जो लोग होंगे, नॉन फाइनेंशियल लोग, वो शामिल हो जाएंगे, और होलसेल में जो लोग शामिल होंगे वो बता देंगे। कुछ लोग कहेंगे सर क्रिप्टो करेंसी है क्या? मैंने अगेन कहा क्रिप्टो का कोई बाप नहीं होता है, यानी कि उसका कोई भी अथॉरिटी नहीं है, किसी ने भी उसको लीगल नहीं किया है, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि जाइए मैं आपको ये पैसा अथॉराइज करता हूं। आपने माइनिंग के थ्रू उसको बनाया, मशीनों के थ्रू माइन करके, बहुत ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके उसका उत्पादन किया है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी सरकार बैकिंग नहीं करती है उसकी। जो अपना डिजिटल करेंसी है उसको सरकार ऑथराइज करती है कि हाँ ये हमारी करेंसी। और आपको मालूम होना चाहिए भारत सरकार इस बारे में बहुत लंबे समय से विचार कर रही है, क्योंकि सरकार क्रिप्टो करेंसी को एंडोर्स नहीं करती है। सरकार का कहना है क्रिप्टो ने लोगों के अंदर तरह तरह से गलत काम करने के रास्ते और निकाल दिए, इससे बचने के लिए हम अपनी डिजिटल करेंसी लाएंगे। तो क्या इसके ऊपर भी माइनिंग जैसी चीजें होंगी क्या? मशीनें लगा के बनाना पड़ेगा? क्यों भाई, कुछ नहीं बनाना, आपके मोबाइल में एक नंबर लिखा आ जाएगा कि ये नंबर इतना पैसा हुआ अब आपका। एक और पता चला कि इसमें है, और वो क्या है? आप लोगों की खर्च लिमिट बढ़ाना। कभी आप देखना आपके अकाउंट में, आप अपने पर्स में, वॉलेट के अंदर 10,000 रुपए लेकर मार्केट जाना, कभी आप उस पैसे को लेकर के 10 दिन तक घूम सकते हो, लेकिन 10,000 को जीरो करके कभी नहीं लौटोगे, कभी नहीं लौटोगे। आपके दिमाग में एक शगुन आ जाएगा, यार जीरो तो नहीं करना चाहिए, बटुआ खाली अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ बताऊं, आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए और कह दिया जाए कि लीजिए साहब इसको खर्च करके आइए, 10,000 रुपए की अलाउड लिमिट होगी ना, आप पूरा निपटा के आओगे। आप कर्जा लेके और निपटा के आओगे, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, माइनस में पेमेंट करके आओगे। ये ऑनलाइन के सबसे बड़े नुकसान है, ऑनलाइन के ट्रांजैक्शंस में सबसे बड़ा नुकसान है, आदमी अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करता है। सरकार इसको बढ़ाना चाहती है, बोले इसको फील ही मत होने दो कि इसने कुछ कराया था। हाथ से नोकड़ा जाता है ना तो दर्द होता है, तभी तो मुंजी बनता है आदमी, फीलिंग ही मत आने दो। आपने देखा होगा, आपसे कोई भी कुछ कहे खट से ये लो साहब, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। इसमें कोई ब्लॉकचेन कम तकनीकी लागू नहीं होगी। सेंट्रल बैंक जो है अब सीधे आप तक पहुंचने का तरीका ढूंढ रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि बैंक वालों को भी अब थोड़ा सा टेंशन करने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हो सकता है मेरी सोच थोड़ी छोटी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पैसे के ट्रांजैक्शन में बैंक का कंट्रीब्यूशन कम होता चला गया, क्योंकि जब सीधा ही सेंट्रलाइज सारे काम होने लगेंगे तो निश्चित ही मेरे हिसाब से, मैं फिर बोल रहा हूं मेरा समझ कम हो सकता है, आई एम नॉट इतना बड़ा, मैं कोई इकोनॉमिस्ट अमृत से नहीं हूं, मैं छोटे दिमाग से जो समझ पाया वो बता रहा हूं। पता चले कि कोई बैंक वाला मुझे ही भला बुरा कह के निकल ले, ठीक है? तो आम लोगों के लिए क्या होगा साहब, इससे फायदा होगा क्या? भाई देखो असली हाथ क्या है ना, इससे फायदा होगा, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण क्या है मैं वो बताता हूं अब आपको। क्या होता है, जैसे मान लो आज आपने किसी सरकारी नौकरी में, कहीं पर भी नौकरी में पैसा करके पैसा कमाया आपने, आप इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, चाहे बैंक से कैश निकाल के लाओ या फिर आप अपने अकाउंट में रख के डिजिटल पेमेंट करो। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में बेसिक सा सवाल बनेगा, अभी भी तो हम वैसे ही करते हैं सर, अभी भी तो हम अकाउंट में पैसा रखते हैं, वहीं से पे करते हैं, तो ये अलग प्रकार के चोचले की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जब हम अभी भी ऐसे ही करते हैं ना, फिर भी सरकार को उतने ही नोट छापने पड़ते हैं जितने पैसे आपके अकाउंट में हैं। उन्हें डर ये रहता है कि इसके अकाउंट में जितने पैसे हैं ये कभी भी कैश करवाने आ सकता है। अब वो उस डर से फ्री होना चाहते हैं कि इनके अकाउंट की इनकी आदत पड़ गई। जैसे मैं मेरी बताऊं, मुझे याद नहीं है कि मैंने कब कैश विड्रॉ किया था बैंक जाकर के, या एटीएम से भी कभी रेयर ऑफ द रेयर जाकर के पैसा निकाल लिया हो, क्योंकि कैश रिस्की होती है। वैसे भी कैश मतलब आप समझ जाएंगे। एनीवे, तो फिलहाल के लिए इस तरह से मैंने कहा यार ये चीज, अब सरकार क्या चाहती है कि मान लो अंकित अवस्थी के पास 1,000 रुपया है,
इसके अकाउंट में पैसा है, लेकिन कल को ये मांगने आ गया मुझे 1000 रुपए दो, तो प्रिंटेड फॉर्म में निकालना पड़ेगा। इसलिए सरकार को या आरबीआई को अपने लेवल पर सारे काम करके रखने पड़ते हैं। आपके पैसे को मेंटेन करना पड़ता है, बैंकों में पहुंचा के रखना पड़ता है, उतना पैसा मार्केट में रखना पड़ता है जितना आपके अकाउंट में है। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कहा ना 5000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं प्रिंटिंग के ऊपर। पुराने नोट कम गल जाते हैं, उनको हटाओ, एक प्रक्रिया इन्वॉल्व है। बोले सिस्टम को ही हटा दो ना। जो लोग डिजिटली काम कर रहे हैं उनसे कह दो कि आपके अकाउंट को डिजिटली चलने दो। अब आप उसकी लेने के लिए कैश मत आ जाना। दूसरा फायदा, अब मान लो कि सरकार ने एक बार आपको डिजिटल करेंसी पकड़ा दी, अब आपको वो पैसा इंडिया से बाहर, आपका बच्चा मान लीजिए कहीं दूसरे देश में, रशिया से एमबीबीएस कर रहा है, चाइना से कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, आप उसको पैसा भेजना चाहते हैं। पहले क्या होता है कि आपको हर बार जाकर बैंक के पास जाकर कहना पड़ता है कि ये मेरा धन है, इसको साहब डॉलर में कन्वर्ट कर दो या साहब इसको रूबल में कन्वर्ट कर दो, तब जाके पैसा भेजेंगे। इधर क्या होगा, जब इस प्रकार की डिजिटल करेंसी सरकार ही ऑथराइज कर देगी तो सरकार आपको वहीं पर ऑप्शन दे देगी कि आप अपने ट्रांजैक्शन को रूबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, यहीं से कर लो, आप येन में कन्वर्ट करना चाहते हो, यहीं से कर लो, बैंकिंग को बाईपास। इस तरह से आपको अंदाजा नहीं होगा, यूएई तो ऑलरेडी 50% जो अपनी करेंसी है ना वो लोगों को डिजिटल मनी के रूप में ही देता है। इससे क्या होता है कि वो लोग अपने धन को यूएई से निकालकर इंडिया बहुत आसानी से भेज पाते हैं। आपको मालूम होगा रेमिटेंसेस में हमको गल्फ से बहुत पैसा मिलता है। गल्फ की 33-35% जो आबादी है, यानी यूएई की 35% आबादी वो इंडियंस की है। अब उनका इतना पैसा इंडिया इजीली आ जाता है, ये समझने वाली बात है। तो क्या एक तरह से क्या हुआ कि डिजिटल करेंसी जो है ना उससे फॉरेन रेमिटेंसेस बहुत जल्दी ट्रांसफर होंगे। 4 सरकारी बैंकों को एज एन पायलट प्रोजेक्ट रन करने के लिए इसको भेज दिया गया है, जिनमें एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। उनसे कहा गया कि एक बार ना अब आप इसको करके देखो, डिजिटल करेंसी के रूप में चला के देखो। मैं तो केवल यह समझ पाया कुल मिलाकर सरकार प्रिंटिंग से बच रही है, दूसरा अकाउंट को इतना प्रमोट कर देगी लोगों के अंदर कि लोग अपने आप ब्लैक मनी का जो सीन है ना वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब अकाउंट में सब है तो सामने वाले का दिख रहा है। धीरे धीरे जब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाएगी तो आज आप सोच के देखिए, मैं माफी चाहूंगा बीच में मैं टॉपिक को कहीं और दिशा में ले जा रहा हूं, लेकिन फिर भी समझना चाहिए। क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कई बार हमारे केंद्रीय बैंक जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मॉनेटरी पॉलिसीज के माध्यम से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इनमें परिवर्तन करके महंगाई में कमी करना या फिर लोगों के अंदर थोड़ा उत्साह भरने का काम जब भी करती है तो वो फेल क्यों मार जाती है। जब एक बैंकिंग का एक बहुत बढ़िया आंसर आप तैयार करते हैं ना तो उसमें ये सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि भारत में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती, या सरकार की रिजर्व बैंक की नीतियां जो है वो देश की महंगाई के नियंत्रण में बहुत बड़ा योगदान नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि अभी आरबीआई के कंट्रोल में है ही नहीं, चीजें नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप बैंक से डिपेंडेंट ना होकर के अपनी पैरेलल करेंसी लेके साथ साथ चल रहे हैं। कैश भर रखा है जेब में, बहुत दिनों से बैंक में डाला ही नहीं है उसको, उसी से काम चला रहे हैं। सरकार ये कहती है महंगाई बढ़ गई, कोई बात नहीं भाइयों, दियो इतना पैसा दियो, तो उस तरह से आप अपना काम कर ले रहे हैं। अगर ऐसा हुआ कि आपको डिजिटल करेंसी डिपेंडेंट कर दिया, कल को अब आरबीआई आपसे आकर बोलती है मैंने ये काम कर दिया है, मैंने रेपो रेट बढ़ा दी है, जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में जैसे मैंने आपको पढ़ाया होगा इन दिनों, काफी पहले भी मैंने ये न्यूज पढ़ाई है, फेडरल रिजर्व बैंक जो उनकी है, फेडरल बैंक जो है, उसने जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाई इंडिया का स्टॉक मार्केट गिर गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने यहां से निकाल के पैसा बैंक में वहां डाल दिया। वहां के जो अमेरिकन ने इंडिया में पैसा लगाया हुआ था वो एफआईआई के माध्यम से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से वो मार्केट से पैसा निकाल के उधर भाग गए। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, उनका पैसा इतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ पता है सरकार को किसके पास कितना पैसा है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर ये चीजें होने लग जाएंगी तो स्वतः ही सरकार की बहुत सी नीतियां सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी। इनके नुकसान नहीं है, फायदे ज्यादा हैं। अब में से कुछ लोग ये कहेंगे सर नुकसान भी तो हैं। बेटा नुकसान तो खाना खाने के भी हैं, देख रहे हो 4x4 हो गया हूं मैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी आप खाना बंद कर दोगे। नुकसान हर चीज के हैं। सकारात्मक अगर चीजें ज्यादा होती हैं तो अपना ली जाती हैं, एंडोर्स कर दी जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सरकार इन्हें 2 प्रकार से लागू करेगी, एक तो डायरेक्ट तरीके से, एक इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट मतलब सीधा आपसे कॉन्टैक्ट, और एक आप तक किसी एजेंसी के माध्यम से चीजें पहुंचाई जाएंगी। धीरे धीरे इसके बारे में और चीजें आएंगी। ये जो आज इन्होंने जो नोट जारी किया था उसके पीछे का बड़ा रीजन ये था, हम जैसे लोग इस पर अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों को बता सकें कि सरकार क्या चाह रही है। तो उम्मीद है आपको ई रूपी शब्द, ये ध्यान रखिएगा, ई रूपी ये शब्द समझ में आ जाए। एक सवाल दिमाग में और बचा रह जाएगा और वो ये है कि सर ये तो केवल इंटरनेट डिपेंडेंट चीजें होंगी ना? जी नहीं। जब आप लोगों को आजकल ट्रांजैक्शन करने के लिए बिना इंटरनेट के भी मोबाइल से ट्रांजैक्शन करने की सुविधाएं दी जा रही हैं, धीरे धीरे ये चीजें और आगे बढ़ेंगी। बिना इंटरनेट के ही ट्रांजैक्शन सब जगह हो जाएंगे, ऐसी सरकार की कोशिश रहेगी। ठीक है,
इसके साथ साथ आपकी जो जनधन मोबाइल अकाउंट वाली जिम्मेदारी है वो भी हट जाएगी, मोबाइल में ही सारा धन हो जाएगा, तो जनधन रह जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आपके दिमाग में अगर कोई और भी देश है क्या जो ऐसा कर रहा है? जी हाँ, 11 देश डिजिटल करेंसी ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे देश हैं। चाइना हमसे 2 साल पहले से इसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है, भारत सरकार भी इस पर पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जो हैं इस पर रिसर्च कर रहे हैं, दुनिया इस बारे में सोच रही है। चाइना ने हमसे 2 साल पहले ही पायलट प्रोजेक्ट रन कर दिया है। पायलट का मतलब फिर से बता दूं, कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई करके देख रहे हैं कि करके देखते हैं इनके ऊपर क्या रिएक्शंस आते हैं, सकारात्मक अथवा नकारात्मक। नकारात्मक आए तो छोड़ देंगे, क्लियर है। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त के दिन एक चीज और लॉन्च की थी और वो थी ई रूपी। अब आप इस ई रूपी से और आई की जगह ई लगे वाले से कंफ्यूज मत होना। ये जो योजना थी इसके अंदर पर्पस स्पेसिफिक थी, ए पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सिस्टम था, जिसके अंदर सरकार ने कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स को सीधा पैसा देने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था। अभी जो आरबीआई जिस पर चल रही है उसको आप सीबीडीसी के नाम से जान के रखिएगा, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। उसको ई रूपी से कंफ्यूज मत करिएगा। ई रूपी सरकारी योजना के रूप में आप केवल इतना ध्यान रख सकते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। सेशन जरूर लंबा हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके दिमाग में जितने भी प्रकार के डाउट्स थे उन्हें खुद से लेने की। उम्मीद है कि मैंने अधिकांश चीजें सेटल की होंगी। फिर भी आपके क्या और डर हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सारी बातें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर राय के अंदर बताइएगा। फिलहाल